हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी की परिक्रमा और ऋतुओं में क्यों ऋतुएं जो है शरद और जो है गर्म होती है, ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु होती है और कब जो है ठंडा गर्म दोनों नॉर्मल रहता है। ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि पृथ्वी पर जो है समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, या सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का जो केंद्र है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य के बारे में हमने आपको बताया था। इसकी सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और केंद्र का 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसका तापमान है। ठीक है। अब ये 24 आवर्स क्या है छोड़ रहा है, आग छोड़ रहा है, और पृथ्वी क्या करती है, इसका चक्कर लगाती है। ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसकी स्थिति पहली, क्योंकि अभी दिसंबर यहाँ से गया है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। पृथ्वी यहाँ पर है और ये बात है 22 दिसंबर की। कब की है? 22 दिसंबर। थोड़ा सा मैं आपको कर्क, मकर और विषुवत रेखा से भी समझाऊंगा। फिलहाल आपने पृथ्वी की केवल स्थिति को जांचना है। अब दो बातें हैं। पृथ्वी पर आपने देखा है कि पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा, वो दोनों गोलार्धों को बांटती है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब यहाँ पर पृथ्वी है तो ये जो है समय है 22 दिसंबर का। अब 22 दिसंबर में आपने दो बातें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इस समय उत्तरी गोलार्ध की, किसकी? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। कैसा है? छोटा दिन। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहां से। और यहां से आपने याद रखना है कि यहां पर इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है। कैसी है? शरद ऋतु, यानी कि सर्दी है। आपको सबको पता है सर्दी लग रही है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। ठीक है। अब यहां से पृथ्वी जब आगे बढ़ेगी तो ये स्थिति आपने यहाँ पर दूसरी स्थिति जो है वो यहां से समझनी है। ठीक है। देखो, अब बढ़ते बढ़ते पृथ्वी यहां पर गई है और ये जो डेट है वो है आपकी 21 मार्च की। किसकी है? 21 मार्च की। अब यहां पर 21 मार्च में आपने क्या समझना है, क्या होता है? तो यहां पर दो बातें आपने याद रखी। यहां पर जो है दिन ऑब्लिक रात बराबर, यानी कि ये वो स्थिति है जब दिन रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अगर मैं इस समय बात करूं सूर्य का प्रकाश कहाँ है, तो सूर्य का प्रकाश इस समय जो है वो विषुवत रेखा पर है। मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश आ गया है। देखो, एक चीज आपने जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब सूर्य का प्रकाश यानी कि 22 दिसंबर को पृथ्वी यहाँ थी तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन था और शरद ऋतु थी। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो 22 दिसंबर है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। क्या है? बड़ा दिन। और यहां पर कैसी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। कैसी है? ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो, यहां से हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमें ये पता है कि 22 दिसंबर के बाद सबसे छोटा दिन हो गया। अब दिन बढ़ना स्टार्ट हो रहा, ज्यादा हो रहा है, शुरू हो गया बढ़ना, और रात छोटी होनी स्टार्ट हो गई। और ये होते 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 मार्च तक जब आप जाएंगे तो 21 मार्च वो डेट है जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी। ये अवधि छोटी बड़ी होकर समान हो जाएगी। ठीक है। और ऐसा कब होगा? 21 मार्च को। अभी हम बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश इस समय कहाँ है। फिलहाल आप पृथ्वी की स्थिति समझेंगे। इस समय दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है? रात होती है। ये स्थिति कब की है? 21 मार्च की है। 22 दिसंबर हो गया, 21 मार्च हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहां से पृथ्वी यहां गई है और ये स्थिति जो है वो आपकी यहां आ गई पृथ्वी। ठीक है। अब ये कब का है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये बात है 21 जून की। कब की है? 21 जून। अब देखो, 21 जून में भी एक जो है आपने समझना है ये कि जब आप 21 जून में उत्तरी गोलार्ध पर जाते हैं, किस गोलार्ध पर? उत्तरी गोलार्ध पर। जब आप 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक है। सबसे बड़ा दिन। ठीक है। और यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु है। क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। लेकिन ये जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। कैसा है? छोटा दिन। और यहां पर जो है क्या है? शरद ऋतु है। क्या है? शरद ऋतु है। ध्यान से बात को सुनना है। देखो, जब जो है सूर्य का प्रकाश 21 मार्च के, यानी कि पृथ्वी यहां से 21 मार्च से 21 जून की ओर गए हैं हम,
तो यहाँ पर ये हो गया कि उत्तरी गोलार्ध का तो ये सबसे बड़ा दिन हो गया और ग्रीष्म ऋतु आ गई, और दक्षिणी गोलार्ध का ये सबसे छोटा दिन हो गया और शरद ऋतु आ गई। ठीक है ना। ये स्थिति आपको कब होती है? 21 जून को होती है। अभी हम आपको सूर्य का प्रकाश भी बताएंगे कि इस समय कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपने स्थिति देखनी है। अब यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक है, ये घूमने का इसका कर्म है। ठीक है। अब ये डेट कब की है तो आप ध्यान रखेंगे, ये डेट है 23 सितंबर। कब की है? 23 सितंबर की है। ठीक है। अब इस समय क्या होता है? इस समय फिर से आप याद रखेंगे कि दिन और रात की अवधि बराबर है। दिन रात जो है वो क्या है? बराबर, दोनों गोलार्धों में। ठीक है। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर आएंगे आप सितंबर से दिसंबर की ओर, तो फिर से अवधि जो है छोटी और बड़ी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए आपको पृथ्वी पर समझना पड़ेगा, पृथ्वी के बारे में। ठीक है। देखो, जैसे पृथ्वी पर मेनली आपने 3 रेखाएं जो है आप पढ़ते हैं। एक जो है आपकी 0 डिग्री रेखा है, और दूसरी आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है। ये पहले भी हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था। ठीक है। देखो ध्यान से, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, 0 डिग्री रेखा पर सीधा पड़ता है, तो ये स्थिति 2 बार है। एक 23 सितंबर को और एक जो है आपका 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, जिस कारण से दोनों गोलार्धों में दिन जो है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है। अब आया, समझ में आ गया। अब जो है सूर्य का प्रकाश जब जो है कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा, किस रेखा पर? कर्क रेखा पर, तो ये स्थिति होती है 21 जून की। और इस समय 2 बातें हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये 0 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इनको बांटती है, तो भारत जो है वो कर्क उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये आपको पता है। तो जिस समय जो है कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, उस समय 21 जून की बात है। कब की है? 21 जून की बात है। और उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। 21 जून को आप देखेंगे बहुत सारी गर्मी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, मई जून में। तो ये सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का। लेकिन अब सूर्य का प्रकाश चूंकि यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो है और शरद ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य उधर है। मेरी बात समझ में आ गई? सूर्य का प्रकाश उधर पड़ रहा है, उसका कारण है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, ये स्थिति होगी 22 दिसंबर को। कब होगी? 22 दिसंबर को। और उस समय आप देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और शरद ऋतु होगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, यही आपने ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा सबसे छोटा, और एक आप याद कर लीजिए, दूसरा उसका सीधा अपोजिट है, उल्टा है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है यहाँ से कि अब आप देख रहे हैं 22 दिसंबर का समय, तो 22 दिसंबर से अब जो है, जब आप सितंबर, अक्टूबर जो है, दिसंबर, 22 दिसंबर, सॉरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जा रहे हैं, तो दिन छोटा था, अब दिन की अवधि बढ़ रही है। इस समय आप देखेंगे बढ़ रही है, और बढ़ते 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 ये जो है बराबर हो जाएगा जाकर 21 मार्च को। 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन। अब दिन बढ़ेगा, रात छोटी होगी, बढ़ते बढ़ते दिन सबसे बड़ा हो जाएगा 21 जून को। हम उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर से दिन छोटा होना स्टार्ट होगा और बराबर हो जाएगा जाकर 23 सितंबर में, और फिर से दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ी रात। तो ये आप बिल्कुल जो है अपोजिट होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न ये बनते हैं पेपर में, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, और उसका कारण है पृथ्वी की परिक्रमण। ठीक है ना, जो कि वो परिक्रमा कर रही है, और सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर और विषुवत रेखा पर किस प्रकार से पड़ रहा है। तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की अपसौर और उपसौर स्थिति, यानी कि जो है सूर्य के सबसे करीब कब है और सबसे पास कब, जो है दूर कब है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।